क्या तुम ठंडे पानी की बोतल ला सकते हो? सकते हो के लिए दोस्तों कैन वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा कैन यू। लाने को हम कहते हैं ब्रिंग। सवाल है ना, इसलिए कैन पहले आया। क्या कैन यू ब्रिंग अ, आया है आ की मात्रा के साथ, अगर है आया ई की मात्रा के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब काम पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर जाने के लिए मैं फिर से आ गया हूं। आज फिर से ऐसे 40 सेंटेंसेस होंगे जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इनको फिर से हम ट्रांसलेट करेंगे और जानेंगे इनके ग्रामर के बारे में भी। दोस्तों, हम ग्रामर तो खूब पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने से चूक जाते हैं, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियोस में बनाता हूं जहां हम करते हैं खूब सारी प्रैक्टिस। तो चलिए अपने इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या सेंटेंसेस हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इससे पहले कि मैं ट्रांसलेट करूं आपको कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे मतलब पूरा दिमाग लगाएंगे, फिर आप आंसर से मैच करिए। सो क्या वह समय पर पहुंचा, आ की मात्रा ई की मात्रा में अगर सेंटेंस खत्म हुआ ना, ठीक है, तो फिर समझ जाना वो पास्ट सिंपल है। तो सेंटेंस होगा डिड ही। पहुंचने को हम कहते हैं रीच। तो डिड ही रीच ऑन टाइम, क्या वह समय पर पहुंचा। तुम्हारी गाड़ी किसने खराब की, तो ये हो जाएगा हु डैमेज्ड। हु डैमेज्ड योर। अब बाइक है अगर आपके पास तो बाइक लिखो, कार है तो कार लिखो, ठीक है। वैसे तो गाड़ी को व्हीकल कहते हैं लेकिन हम जनरल भाषा में व्हीकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह वहां से कब आएगा, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन विल ही रिटर्न फ्रॉम देयर। आप यहाँ पे कम वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिटर्न वापस आने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें क्या चाहिए, सो व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ लिखे टी और कॉफी। ये जो और है ना, ये दिखाता है दोनों के ऑप्शन को, टी और कॉफी, ठीक है। साथ ही साथ हमें ना इसे पढ़ना रीड करना नहीं है, बोलने का एक अलग तरीका होता है और उस तरीके को आपको सुनना है और प्रैक्टिस करना है। जैसे सवाल है तो सवाल की तरह पूछो, जैसे हिंदी में पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, टी और कॉफी, आराम से। ऐसा नहीं कि व्हाट डू यू वांट टी और कॉफी एक साथ रीड करोगे ना तो रीडिंग नहीं चलती दोस्त, बात करना है हमको इंग्लिश में, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। देखो क्या है, आ की मात्रा के साथ है। जब ऐसा आएगा, मैंने खाना बनाया है, मैंने ये खरीदा है, मैं वहां गया हूं, ठीक है, या मैंने वीडियो बनाया है, मैंने वीडियो देखा है, वो मेरे घर आया है। आ की मात्रा के साथ अगर है आया ई की मात्रा के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब काम पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। सो आई हैव कुक्ड फूड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, आई हैव कुक्ड फूड फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करते हैं। क्या तुम्हें उसका नाम पता है। देखो ता है ती है में खत्म हुआ तो सेंटेंस आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना। टेंस तो सीखा होगा आपने, और नहीं सीखा है ना तो आपको तुरंत जाकर के सीखना चाहिए यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इजी तरीके से मैंने सिखाया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इधर फोकस करते हैं। क्या तुम्हें उसका नाम पता है, सो ये हो जाएगा डू यू नो। अगर लड़की का नाम आप पूछ रहे हो आप, ठीक है, तो हर लगाओगे। सो डू यू नो हर नेम, क्या तुमको उसका नाम पता है, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रहा है, सो हो जाएगा वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। फिर तुम्हें कितना पता है, हाउ मच डू यू नो, तुम्हें कितना पता है, ठीक है। मैंने उसे बोला था। देखो ये है पास्ट सिंपल का सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड हर। उसे, अगर वो लड़की हुई तो हर और लड़का हुआ तो हिम करेंगे। तुम्हारा अच्छा दिन था, ठीक है। सो यू हैड अ गुड डे। यू हैड अ गुड डे, गुड की जगह ग्रेट लगा सकते हो, यू हैड अ ग्रेट डे। तुम्हारा अच्छा दिन है, यू हैव अ गुड डे या ग्रेट डे, ठीक है। चलिए अब पहुंचे हैं हम थर्ड स्लाइड। क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो। देखो क्या सेंटेंस है लास्ट में, ताती, है ना, तो फिर प्रेजेंट सिंपल। सो डू यू, चाहना, चाहने को हम कहते हैं वांट टू, यू वांट टू प्ले विथ
उसके साथ। अब अगर वो लड़की हुई तो हर, और लड़का हुआ तो हिम। डिपेंड करता है आप किसके साथ खेलना चाहते हो, ठीक है ना। सो डू यू वांट टू प्ले विथ हिम या डू यू वांट टू प्ले विथ हर, ठीक। वह अपने मित्र के साथ खुश था। सो ही वॉज, पहले तो हम बताएंगे कि वह खुश था। ही वॉज हैप्पी, किसके साथ, साथ के लिए वर्ड है विथ। ही वॉज हैप्पी विथ हिज फ्रेंड, ठीक है। या आप चाहो तो लड़की के लिए बना सकते हो, यहां लगाएंगे शी वॉज हैप्पी विथ, यहां कर देना हर। शी वॉज हैप्पी विथ हर फ्रेंड। आई एम हैप्पी विथ माई फ्रेंड, आई के साथ माई, ठीक है। हम उससे, मैं उससे मिला था। सो आई, ये हो गया आ की मात्रा के साथ था, मतलब पास्ट सिंपल। सेकंड फॉर्म, सो मीट का सेकंड फॉर्म है मेट। आई मेट हो, लड़की हुई तो, और लड़कों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हिम। इट डिपेंड्स, है ना। ये छोटी छोटी डिटेल्स, ये बेसिक अगर आप जानना चाहते हो ना, तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ठीक है, हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वो जरूर ट्राई करो। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, ठीक है, और धीरे 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 उस पर एडवांस लेवल की इंग्लिश लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जरा ट्राई करो। फिर जरा चुप रहो, ठीक है। सो बी क्वाइट, पहले तो आप कह लो चुप रहो। सो बी क्वाइट अ बिट, बी क्वाइट अ बिट या बी क्वाइट लिटिल बिट, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो। सो क्या हो जाएगा, यू आर वेरी गुड। यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो इस प्रैक्टिस सेशन का नाम रखे हैं बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक के सेंटेंसेस भी हैं, साथ ही साथ एडवांस भी प्रैक्टिस करेंगे। वह बहुत देर से आया। सो ही आया, आखिरी मात्रा में खत्म, मतलब कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। सो ही केम वेरी लेट, ही केम वेरी लेट, बहुत देर आया, ठीक है। या वो बहुत लेट से उसने काम को पूरा किया। सो ही कंप्लीटेड द वर्क वेरी लेट, ठीक। क्या तुम ठंडे पानी की बोतल ला सकते हो। सकते हो के लिए दोस्तों कैन वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो यहां पर हो जाएगा कैन यू, लाने को हम कहते हैं ब्रिंग। सवाल है ना, इसलिए कैन पहले आया। क्या, कैन यू ब्रिंग अ, बोतल है ना, ठीक है, अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की ठंडी बोतल, कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर। आप कुछ भी मंगा सकते हो कि क्या तुम गरम चाय का एक कप ला सकते हो। सो कैन यू ब्रिंग अ हॉट कप ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए। यह बहुत, यहां बहुत गर्मी है। सो इट इज टू हॉट हियर। यहाँ पे दोस्तों ये जो टू लगाए हो ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है। सो इट इज टू हॉट हियर या इट इज सो हॉट हियर। टू का इस्तेमाल तब करोगे जब इतनी ज्यादा गर्मी लगे कि तुम झेल ना पाओ, तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अगर उसको झेल सकते हो तो लगाओगे सो, इट इज सो हॉट हियर। हाँ यार गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन मैं झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं। आई, बहुत दुख की बात है जब कोई ऐसा बोलता है ना, बहुत गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं, तो क्या बोलो, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, आई डोंट रिमेंबर योर नेम, ठीक है। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं, मुझे तुम्हारा एड्रेस याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर योर एड्रेस। मुझे तुम्हारा फोन नंबर याद नहीं है, सो आई डोंट रिमेंबर योर फोन नंबर। उसको मेरा नंबर याद नहीं है, तो शी डज नॉट रिमेंबर माई फोन नंबर या शी डज नॉट रिमेंबर माई एड्रेस। शी डज नॉट नो मी, वो मुझे जानती ही नहीं है एट द एंड, ठीक है। मजाक हो गया। चलो, तुम कौन हो। किसी ने ऐसा पूछ दिया, ये इससे भी ज्यादा दुख वाली बात है। दुख समझ रहे हो ना। तुम कौन हो। सो हु आर यू, ठीक है। हु आर यू दोस्तों, हु आर यू और हाउ आर यू में डिफरेंस रखना, ठीक है ना। इतना इतना बेसिक्स तो पता होना चाहिए। हु आर यू, कौन हो तुम। हाउ आर यू, कैसे हो तुम। कई लोग ना इसी को मिक्स कर देते हैं। उनको पूछना है तुम कैसे हो और जाके पूछते हैं हाउ आर यू। हाँ यही तो पूछना चाहिए, हु आर यू पूछते हैं, सॉरी मिस्टेक। मैंने उससे पूछा था। आई, पूछने को हम कहते हैं आस्क। आखिरी मात्रा के साथ था है ना, तो पास्ट सिंपल। आई आस्क्ड हर। अगर लड़की से पूछा है तो, लड़के से पूछोगे तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है। उसने मुझे नहीं सुना। ही डिड नॉट, पास्ट सिंपल में पता है ना, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाए तो डिड लगाते हैं, तो ही डिड नॉट लिसन या फिर हियर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हियर और लिसन में दोनों में डिफरेंस है, कभी और इसके बारे में बात करेंगे। ही डिड नॉट हियर मी, ठीक है, उसने मुझे नहीं सुना। क्या तुम मुझ पर, क्या
तुम्हें मुझ पर भरोसा है, सो डू यू हैव, भरोसे के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फेथ ऑन मी, सो डू यू हैव फेथ ऑन मी, डू यू बिलीव ऑन मी। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हारी वाणी सुनने में मधुर है, सो योर वॉइस इज मेलोडियस। ठीक है, योर वॉइस इज मेलोडियस। अब वो सुनने उनने के लिए कोई अलग सा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, योर वॉइस इज मेलोडियस। ठीक, फिर वह बहुत ज्यादा बोलता है, ही स्पीक्स अ लॉट, दा है ना प्रेजेंट सिंपल, तो ही स्पीक्स अ लॉट। ठीक है, ही स्पीक्स अ लॉट। चलिए आगे देखते हैं और क्या सेंटेंस है हमारे पास। तो यहाँ है, मुझे वह चीज पसंद नहीं, सो कोई चीज नहीं पसंद हो तो कहोगे आई डोंट लाइक दैट, वह चीज, ये चीज मुझे पसंद नहीं, तो आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें वहां जाना है, जाना है, खाना है, आना है, इसके लिए हैव टू लगाते हैं। ठीक है, सो डू यू, या फिर वांट भी लगा सकते हैं, सो डू यू वांट टू गो देयर। ठीक है, कि क्या तुम्हें वहां जाना है, डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम्हें यहाँ आना है, डू यू वांट टू कम हियर। ठीक है, मुझे यहाँ जाना है, आई हैव टू, वैसे तो हैव लगता है बट ये सेंटेंस थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। उसने मुझे अपनी बात सुनाई, सो ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे सब बताया। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, या ही टोल्ड मी हिज स्टोरी। ठीक है, उसने, शी टोल्ड मी हर स्टोरी, उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी बात सुनाई। ठीक है, वह खुद को समझता है, वह खुद को क्या समझता है, सेंटेंस अगर ऐसा हुआ तो सो क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही थिंक ही इज, उसे क्या लगता है वो क्या है। What does he think he is, उसे क्या लगता है कि वो क्या है। ठीक है, वो खुद को क्या समझता है, तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, या वह खुद को समझता है, अगर ये सेंटेंस नॉर्मल होता। ठीक है, वह खुद को समझता है, सो ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ। ठीक है, वो खुद को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ। ठीक, मेरा पेट भर गया, सो आई एम फुल, एक तो ऐसा आई एम फुल इशारे से बताओ। ठीक है, या फिर आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, आई एम डन विद द फूड, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आई हैव सेटिस्फाइड माई हंगर, मैंने अपनी भूख मिटा ली। ठीक है, आई हैव सेटिस्फाइड माई हंगर। ठीक, चलिए देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हमने वैसे बहुत सारे सेंटेंसेस इकट्ठे रखे थे, चलिए सेंटेंसेस अभी भी बचे हैं और प्रैक्टिस करते रहना है दोस्त। हर दिन ये टाइम निकालो, 10 से 15 मिनट हर दिन जरूरी है, कम से कम आधा घंटा। अगर आप सीरियस इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो आधा घंटा चाहिए। एक ये वाली वीडियो देखो, एक ग्रामर की वीडियो देखो, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या तुम वहां जा चुके हो, चुकी है के लिए हम लगाते हैं हैव और हैज, तो हैव यू जाने को कहते हैं गो, थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैव यू गॉन और देयर, हैव यू गॉन देयर। मैंने अपने दोस्त को देखा है, आई हैव, देखने को, सीन माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा है। आप कहीं मार्केट में खड़े हो, आपका दोस्त वहीं से गुजर गया, मैंने तो देखा है अपने दोस्त को, आई हैव सीन माई फ्रेंड। तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया होगा, यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड येट, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया होगा, यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड येट। ठीक है, चल, वह बहुत धूप में चला गया, सो ही वेंट इन सच सनी हॉट डे, इतने धूप और गर्मी में वो चला गया, तो ही वेंट इन सच सनी हॉट डे। ठीक है, मैंने उससे कहा था, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था, मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू। ठीक है, क्या कहा था, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस मिस हो जाएगी
और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो, ये तो गलत बात है। थोड़ी तो लाइक मिलनी चाहिए ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। क्या तुम्हें लगता है वह सच है? ठीक है, सो क्या तुम्हें लगता है, सो डू यू बिलीव, यहाँ पे बात बिलीव, भरोसे की हो रही। सो डू यू बिलीव दैट इज ट्रू, दिस, डू यू बिलीव दैट इज ट्रू। ठीक, सवाल है तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। सो सेंटेंस क्या होगा, वेयर आर यू, ले जाने को हम क्या कहते हैं, टेकिंग। सो वेयर आर यू टेकिंग, अब उसे अगर लड़की है तो हर, अपने साथ, सो विथ यू, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, सो वेयर आर यू टेकिंग हर। ठीक है, अब यहीं पे खत्म कर सकते हो, चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, विथ यू मतलब अपने साथ। यह किताब मेरे पिताजी की है, सो दिस बुक इज माई फादर्स बुक, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, या दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर, ये भी आप कह सकते हैं कि दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर, है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये घर मेरे पिता की है, सो दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फादर। ठीक है, ये बिलोंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं अच्छा लगता हूं ना, मैं अच्छा लगता है, ये ऐसा पूछना है। ठीक है, सो यू लाइक मी, क्या सेंटेंस बनेगा, मैं अच्छा लगता हूं ना, सो यू लाइक मी। फिर यहां पे लगाओ डू, डोंट यू, है ना, सो डोंट यू। एक्चुअली ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग सा वीडियो है, कभी फुर्सत मिले तो हमारे चैनल पे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन टैग इंग्लिश बोलने में कैसे यूज होता है। उसने मुझे गलत समझा, सो ही टुक मी रॉन्ग, ही टुक मी रॉन्ग। ठीक है, ही अंडरस्टूड मी रॉन्ग, नहीं यार वो तुमको पढ़ थोड़ी ना रहा है। ठीक है, सो ही टुक मी रॉन्ग, उसने मुझे गलत समझा, ही टुक मी रॉन्ग। ठीक है, यही तो एडवांस लेवल की इंग्लिश है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए देखते हैं कुछ और है क्या। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। हमने 40 सेंटेंसेस की जबरदस्त प्रैक्टिस की है, और अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं मतलब आप एक बहुत सीरियस इंग्लिश लर्नर है, बधाई हो आपको, आप सच में बहुत जल्द इंग्लिश सीखने वाले हो। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो इंग्लिश आप ही की तरह सीखना चाह रहे हैं, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, पढ़ाई करो, इंग्लिश इंप्रूव करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।